नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी क्लास 4 की हिंदी वर्कशीट नंबर 112A। ये आपकी जो पाठ्य पुस्तक रिमझिम है उसके पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी से ली गई है। और ये वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको डेट लिखनी है 18 नवंबर 2021, आपकी क्लास और सेक्शन, आपका नाम और आपकी टीचर का नाम लिखना है। इस सुनीता की पहिया कुर्सी की हम बाकी की वर्कशीट्स भी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिए, अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि इस पार्ट में क्या दिया गया है ना। इसमें एक बच्ची है जिसका नाम सुनीता है जो कि दिव्यांग है और वो व्हील चेयर यानी कि पहिया कुर्सी से पर बैठकर बाजार घूमती है और बाकी सारे काम करती है। चलिए आइए देखते हैं क्या हमें करना है। बच्चों, पिछली कार्यपत्रिकाओं के माध्यम से आपने पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी में जाना कि सुनीता ने बाजार जाते हुए क्या क्या देखा। आइए अब हम पाठ से कुछ नया सीखते हैं। क्या सीखते हैं नया? नीचे दिए गए स्थान पर सुनीता की कोई 3 विशेषताएं सोचकर लिखिए। सुनीता कैसी लड़की थी आपको वो सोचकर लिखनी है, उसकी विशेषताएं लिखनी है। तो वो कैसी थी? आत्मनिर्भर थी, है ना, वो अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं थी। साहसी थी और आप क्या मान सकते हैं, वो आशावादी थी। ठीक है, वो किसी से भी डरती नहीं थी या घबराती नहीं थी। वो उसमें आत्मनिर्भरता थी कि वो अपने आप ही काम करना चाहती थी। साहस भी था और आशावादी भी थी। वो हर चीज़ को अच्छे यानी कि पॉजिटिव नज़रिए से देखती थी। तो आइए अब करते हैं इसका प्रश्न नंबर 2। पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी में बाजार जाते हुए सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? क्यों देख रहे थे आप लिखेंगे। पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी में बाजार जाते हुए सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे। इस प्रश्न को हटा देंगे क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर बैठकर जा रही थी। ठीक है, क्योंकि वो पहिया कुर्सी पर बैठकर जा रही थी इसलिए लोग उसे गौर से देख रहे थे। तो इसका उत्तर होगा पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी में बाजार जाते हुए सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर बैठकर जा रही थी। ठीक है, अब हम करते हैं आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है आपका 1.5 साल ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद सुनीता अब स्कूल जाने लगी है। वह अपने चाचा जी को पत्र के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई और स्कूल खुलने के बाद के अनुभव बताना चाहती है। क्या आप नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करके इस पत्र को लिखने में सुनीता की मदद कर सकते हैं? नीचे देखते हैं क्या शब्द दिए गए हैं। आपको पत्र लेखन करना है मुख्य रूप से। ठीक है, पहला शब्द है लॉकडाउन, तकनीक, व्हाट्सएप, पाठ्यक्रम, अध्यापक, बंद, कोरोना, पहला दिन, स्वागत। तो ये होता है हमारा पत्र का फॉर्मेट। यहाँ सबसे पहले हम जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसका पता लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, मतलब दिल्ली जो भी है उसका विषय। वैसे अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता है, ये विषय औपचारिक पत्र में लिखा जाता है, पर यहाँ पर दिया गया है, वैसे यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, फिर हमें जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन करते हैं, आदरणीय। जैसे वो अपने चाचा जी को पत्र लिख रही है तो आदरणीय चाचा जी। फिर हम जो भी पत्र में लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद हम नीचे की तरफ, ये सब कुछ हमारा उल्टे हाथ से ही शुरू किया जाता है, और उसके नीचे हमारा जो उससे रिश्ता है, उससे संबंध है वो लिखेंगे। जैसे चाचा को सुनीता पत्र लिख रही है तो सुनीता चाचा की क्या है? भतीजी है। फिर आपको आपका नाम और अपना एड्रेस लिखना होता है। तो आइए मैं आपको पत्र लिखकर बताती हूँ कैसे हम इस पत्र को लिखेंगे। यहाँ पर ये विषय नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारा औपचारिक पत्र नहीं है, अनौपचारिक पत्र है। यानी कि ऐसा पत्र है जो कि हम अपने सगे संबंधियों को लिख रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स को लिख रहे हैं। जब हम रिलेटिव्स को पत्र लिखते हैं तो विषय नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आपका पत्र लेखन। देखिए, जो विषय था हमारा वो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा विषय है, पत्र खुलने का अनुभव बताते हुए स्कूल खुलने का अनुभव बताते हुए पत्र। मैंने यहाँ पर टॉप पर लिखा है क्योंकि ये हेडिंग होती है। अनौपचारिक पत्र में बीच में विषय नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस पत्र को लिखना। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका पता लिखेंगे। तो देखिए मैंने ये पता लिखा है 225/55 बापा नगर, करोल बाग, नई दिल्ली 11110005। करोल बाग का जो पिन कोड है वो ये है। ठीक है, तो आगे देखें। फिर हमने पत्र लिखा है चाचा जी को, तो हमने लिखा है आदरणीय चाचा जी,
आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं व सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2020 में कोरोना के कारण हमारे स्कूल बंद थे और हम ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे। अध्यापक व अध्यापिकाएं हमें व्हाट्सएप पर हमारे पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई कार्यपत्रिकाएं भेज रहे थे। इस तकनीक का प्रयोग हम अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कर रहे थे, ठीक है, व्हाट्सएप का। परंतु अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जा रहा है तो हमारे विद्यालय भी खुल गए हैं। हम सभी विद्यार्थी विद्यालय जाकर पढ़ाई करने लगे हैं। विद्यालय के पहले दिन सभी अध्यापक व अध्यापिकाओं ने हमारा स्वागत माथे पर टीका लगाकर किया। स्कूल में दोबारा पढ़ाई करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। हमारे पुराने दिन वापस आ गए हैं, परंतु अभी भी हम कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनते हैं, हाथों को सैनिटाइज करते हैं और 2 गज की दूरी का पालन करते हैं। विद्यालय में जाकर पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे का विवरण मैं अगले पत्र में लिखूंगी। चाची जी को नमस्ते और प्रिया को प्यार देना, ठीक है। और फिर उसने क्या लिखा, अपना रिश्ता आपकी भतीजी सुनीता, और वो कहाँ रहती है वो ये भी लिख सकती है इसके नीचे, ठीक है, जैसे उसने लिखा है पश्चिम बिहार, नई दिल्ली। तो ये था आपका पत्र, जो कि हम अनौपचारिक पत्र जिसे कहते हैं। आप इस तरीके से लिखेंगे और इस तरीके से सुनीता अपने अनुभव शेयर कर रही है। अगर आप भी किसी को पत्र लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ही पत्र लिखकर अपने कोई भी अनुभव उनके साथ साझा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।